Good morning, friends. Myself Deepak Gondalia. I am welcoming all of you to the channel of the Patel C Learning Zone. Today we will discuss about the winds displacement law. In the winds displacement law, how it works according to the temperature we will discuss. तो जनरली एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपको पता ही होगा शायद कि अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टेम्परेचर पे हीटअप करते हैं, मान लो कि आयरन लेते हैं, लोखंड लेते हैं, तो उसको अगर टेम्परेचर पे आप हीटअप कर रहे हो तो क्या होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पे जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है द वेवलेंथ विल बी चेंज। वेवलेंथ चेंज होती है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो इनिशियल लेवल पे आपको यह एक चीज पता होती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आयरन है उसका कलर जो है वो चेंज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आयरन जो है कैसा होगा, रस्ट टाइप का होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ा सा रेडिश बनेगा। धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो कलर चेंज होके थोड़ा सा येलो टाइप का होगा, और जब मेल्ट होता है आयरन तब वाइट कलर से वो मेल्ट होगा। तो मतलब ये पूरी प्रोसीजर है कि हर एक के अंदर जो भी कलर चेंज होता है, इन कलर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, यानी कि उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। तो मतलब विंड एक्सप्लेन जो डिस्प्लेसमेंट लो है उसमें सिर्फ यही चीज है कि ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कुछ आप चेंज कर रहे हो तो वहां पे उसकी वेवलेंथ में कुछ चेंज आता है। चलो यहाँ पे लिखा है कि थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी, कोई भी थर्मल रेडिएशन है बॉडी का, कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा और डिफरेंट वेवलेंथ, उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ होगी। एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स फ्रॉम अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मतलब कि वेवलेंथ जो भी हो गया डिफरेंट वेवलेंथ थे तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द सर्टेन डिफाइनेड फ्रीक्वेंसी इज मोर, मतलब कि पर्टिकुलर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ग्राफ जो बनाया इन लोगों ने यहाँ पे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर, रेडिएंट एनर्जी emitted per unit area and unit wavelength। और यहाँ पे है वेवलेंथ। तो देखो ग्राफ इनिशियल लेवल पे कुछ ऐसे हैं, बाद में थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होता है तो ऐसे थोड़ी सी पिक जो है शिफ्ट होती है। यहाँ पे इनिशियली पिक ऐसे थोड़ी सी सेकंड में पिक चेंज हो जाती है। और टेम्परेचर आप डिफाइन कर सकते हो, इनिशियल लेवल पर टेम्परेचर यहाँ पे 3000 है और इसको टेम्परेचर इंक्रीज करके 6000 केल्विन जितना कर दिया। ये जो रीजन है यहाँ पे वेवलेंथ का वो है 10,000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे जो रीजन आएगा वो है 40,000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बोला है कि ब्लैक रेडिएशन एट अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जो भी ब्लैक रेडिएशन है 300 केल्विन टेम्परेचर, मेजोरिटी ऑफ रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और वहाँ पे वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू 95,500 एंगस्ट्रॉम, इतनी है रूम टेम्परेचर के अंदर। एंड इट इज कॉल्ड द इंफ्रारेड, ये जो वेव्स है कौन से हो गए, इंफ्रारेड। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ वेव्स ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ इंक्रीजेस, मतलब जिसकी स्मॉलर वेवलेंथ है ऐसे वेव इंक्रीज होगी, मतलब कि यहाँ पे वेवलेंथ लेमडा रिड्यूस होगी, वेवलेंथ लेमडा जो है वो रिड्यूस होगी। एट 1100 डिग्री केल्विन, 1100 केल्विन द वेव्स ऑफ वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेड कलर इज मोर, मतलब कि जब टेम्परेचर को आप 300 से, इनिशियली टेम्परेचर 300 था तब इंफ्रारेड मिल रहे थे और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके मैंने कर दिया 1100, तो यहाँ पे इंफ्रारेड की जगह पे ओनली फॉर विजिबल लाइट जो मिलेगी और वो रेड कलर की है, विजिबल लाइट जो मिलेगी वो रेड कलर की है। ओके, नेक्स्ट में है कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे
टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेवलेंथ रिड्यूस होती है, क्योंकि आपको पता है कि रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट नियर बाई 6000 एंगस्ट्रॉम के नियर बाई मिलती है। तो 95,000 से लेके 6000 एंगस्ट्रॉम तक डिक्रीज होना वो टेम्परेचर है उसके रिगार्डिंग हुए। तो विंस ने यहाँ पे कुछ लॉ दिया है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ में ऐसे लिख सकते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड, द वेवलेंथ of emitted radiation from the surface of any body is inversely proportional to the absolute temperature। मतलब कि कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। सो आई कैन रिप्रेजेंट दैट लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। प्रोपोर्शनलिटी रिलीज करो तो कांस्टेंट मिलेगा और कांस्टेंट को k लिखेंगे k/t, तो लैम्बडा t इज इक्वल टू कांस्टेंट k और k को बोलेंगे विंस कांस्टेंट। k जो मिलेगा उसको बोलेंगे विंस कांस्टेंट। और यहाँ पे जो विन कांस्टेंट मिल रहा है के उसकी वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻³ उसका यूनिट लिखेंगे लेमड़ा के लिए मीटर और टेम्परेचर के लिए केल्विन, मीटर इंटू केल्विन जितना होगा। क्लियर? तो याद रखना है के जो मिलेगा के इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, वो है विंस का कांस्टेंट। और इक्वेशन याद रखना है कि लेमड़ा इज इक्वल टू k/t, इक्वेशन याद रखेंगे तो लेमड़ा इज इक्वल टू k/t। फॉर एग्जाम्पल चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे, सपोज कोई लाइट है और लाइट की वेवलेंथ हम ले लेते हैं 4753 एंगस्ट्रॉम। तो आपको टेम्परेचर फाइंड करना है। सो आपको लिखेंगे लेमड़ा टी इज इक्वल टू के, सो टी इज इक्वल टू के बाई लेमड़ा, के इज इक्वल टू हमारे पास आंसर मिलेगा 2.9 इंटू 10⁻³ एंड लेमड़ा इज इक्वल टू 4753 इंटू 10⁻10। चलो ये 10 ऊपर आ गया तो 7 पावर हो गई, 2.9 डिवाइड बाई 7 और इसको आप 4.7 यानी कि 4.8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ पावर, कैंसल 10⁻⁴ पावर। और आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 ले सकते हो। तो थोड़ा सा 5 डिवाइड बाई 3, सॉरी ऊपर 3 नीचे 5 इंटू 10⁴ पावर 0.6 जितना आंसर मिलेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 6000 अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर जो मिलेगा 6000 केल्विन जितना टेम्परेचर मिलता है। तो कोई भी वेवलेंथ क्यों ना दी हो आप टेम्परेचर विंस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। और विंस इक्वेशन सिंपल सा है कि लैम्बडा इज इक्वल टू k/t, विन इक्वेशन जो है लैम्बडा इज इक्वल टू k/t। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में क्या होता है कि एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में से, अगर आप वेवलेंथ यानी कि पर्टिकुलर वेवलेंथ इंसिडेंट होती है, अगर आप टेम्परेचर देते हो तो वेवलेंथ रिलीज होती है, तो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर में है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर में है। रेडिएशन एनर्जी can be transformed to large distance in absence of medium। मान लो कि बहुत ही लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डिस्टेंस है, वहां से एनर्जी ट्रांसमिट होती है और एक दूसरे प्लेस पे आती है, बट यहाँ पे प्लेस पे हमको कोई भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, मतलब सॉरी एनर्जी की नहीं, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, सपोज मान लो यहाँ पे सन है, सन में से जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस होके अर्थ तक आता है, रेडिएशन जो भी प्रोड्यूस होके अर्थ तक आता है, तो इस रेडिएशन के अंदर
मीडियम हो या ना हो उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर मीडियम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो उसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बोला, तो सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम अ substance at absolute temperature depends on its dimension. Its emissivity and its temperature. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो एक जगह से प्रोड्यूस होकर दूसरी जगह पे जाती है, तो एनर्जी जो है सब्सटेंस की कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, तो वो लिख सकते हैं। दूसरी डायमेंशन पे, डायमेंशन क्या है वो, और थर्ड थिंग एमिसिविटी क्या है, उस पर भी डिपेंड कर रही है। ओके, तो चलो अभी हम परफेक्टली डेफिनेशन लिखेंगे। तो पहले तो इक्वेशन लिखो, energy produced by the electromagnetic wave is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। लिख सकते हैं यहाँ पे, energy produced by any electromagnetic wave is proportional to fourth power of absolute temperature। ओके, तो h प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4, प्रोपोर्शनलिटी रिलीज करेंगे तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया आता है, तो a सिग्मा इंटू टी रेस टू 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a सिग्मा इंटू टी रेस टू 4। परफेक्टली डेफिनेशन तो कुछ ऐसी ही है कि इंटेंसिटी per unit area and per unit time the energy produced is called the intensity I। फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को समझो कि इंटेंसिटी के बारे में बात की एनर्जी के, तो पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम एनर्जी प्रोड्यूस इज ऑलवेज proportional to t raised to 4, always proportional to t raised to 4। so E is equal to टाइम 1 सेकेंड ले लो, तो a इंटू टी रेस टू 4 और कांस्टेंट आएगा सिग्मा, तो ये सिग्मा मिल गया। बट इस केस के अंदर हमने एमिसिविटी जो है 1 डिफाइन की है। एमिसिविटी क्या है मैं थोड़ी देर में बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन सपोज यहाँ पे इस केस के बारे में बात करेंगे तो एमिसिविटी जो है हमने 1 डिफाइन की है, और सिग्मा जो है वो क्या है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप लिख सकते हो कि हियर सिग्मा इज कॉल्ड द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा इज कॉल्ड द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और सिग्मा को अगर सब्जेक्ट कर रहे हो तो सिग्मा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई ए इंटू टी रेस टू 4। एच को आप बोलेंगे एनर्जी पर टाइम यानी कि वॉट, एरिया को बोलेंगे मीटर की -2 पावर, और टेम्परेचर को बोलेंगे केल्विन की -4 पावर। तो आपका यूनिट जो होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन का, वॉट मीटर रेस टू -2, केल्विन रेस टू -4, मीटर रेस टू -2 और केल्विन रेस टू -4। चलो, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू सिग्मा की है 5.67 इंटू 10⁻⁸ 5.67 5678 याद रखना है, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वोल्ट मीटर रेस टू -2 और केल्विन रेस टू -4, ये यहाँ पे यूनिट मिलेगा। चलो, अभी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। एच का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है m1 l2 t-3, और एरिया का लिखना है a2
और टेम्परेचर का लिखना है K4 L2 कैंसल M1 T-3 K-4 that is the dimension formula for the Stefan Boltzmann constant. नेक्स्ट जो है एमिसिविटी, तो एमिसिविटी का मतलब क्या होगा, तो रेशियो ऑफ, याद रखना है एमिसिविटी को बोलेंगे E इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। चलो यहाँ पे समझो, एमिसिविटी के बारे में हम बात करेंगे। तो एमिसिविटी E इज इक्वल टू, कोई भी बॉडी है, सपोज मान लो कि XYZ बॉडी है आपके पास, उसमें से पावर कितना प्रोड्यूस होता है वो, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसका पावर कितना है, दोनों को रेशियो डिफाइन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द एमिसिविटी। तो सिंपल सी चीज है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि जितनी लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है उतनी ही लाइट को वो क्या करेगा, रिलीज। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास जो सन है, तो सन में से आई थिंक पूरे यूनिवर्स की जितनी भी इंटेंसिटी है वो प्रोड्यूस होगी, मतलब कि हर एक डिफरेंट लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वेवलेंथ के साथ में। तो जितनी वेवलेंथ वो प्रोड्यूस करता है वो सारी की सारी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ओके, तो याद रखना है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसके लिए E की वैल्यू 1 होगी, और कोई बॉडी जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, मतलब कि वो रिफ्लेक्शन कर रही है, तो उसके लिए E हो जाएगा 0। सपोज मान लो कि कोई चीज जो है कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सिंपल वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसके लिए E की वैल्यू 0 है। तो ब्लैक बॉडी के लिए आप लिख सकते हो 1, और परफेक्टली रिफ्लेक्टेड बॉडी यानी कि वो पूरा का पूरा चीज रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसके लिए होगा 0, एमिसिविटी है 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज को एब्जॉर्बन करना। सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर मान लो कि आपकी डिश के अंदर टोटल 5 रोटीज रखी है, लेकिन आप एब्जॉर्ब कर रहे हो 3, तो मतलब 3 खा सकते हो, 5 नहीं खा सकते, तो 3 डिवाइड बाई 5, यानी कि जो आप इनपुट गेन किया, जितना खाया और जितना प्लेस किया, उन दोनों का रेशियो जो है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिविटी। तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू रेडियंट एनर्जी एब्जॉर्ब, रेडियंट एनर्जी एब्जॉर्ब, आपने जितना एब्जॉर्ब किया, जितना खाया, और रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट, कितना इंसिडेंट कर रहे हो, रेडियंट एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट। और ब्लैक बॉडी जो है उसके लिए ऑलवेज A1 मिलेगा, क्योंकि जितनी वो चीज एमिट कर रहा है वो हर एक चीज को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए A भी 1 है और एमिसिविटी भी, एब्जॉर्प्टिविटी भी 1 है, एमिसिविटी भी 1। तो हमारा जो इक्वेशन जो मिलेगा H इज इक्वल टू, वहां पे एक चीज हम प्लेस करना भूल गए थे, A सिग्मा T⁴ तो था, लेकिन एमिसिविटी है तो E के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो H इज इक्वल टू E A सिग्मा T⁴, E A सिग्मा T⁴ ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और यहाँ पे इक्वेशन जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिफाइन किया है, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, इक्वेशन लिखूंगा स्टीफन इक्वेशन फॉर T इज वेरी ग्रेटर देन, T इज ग्रेटर देन Ts। मान लो कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि कोई हमारे पास सिस्टम होती है, तो सिस्टम का टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा और सराउंड का भी टेम्परेचर डिफरेंट होगा। सिंपल आपको पता है कि कॉफी का मग है, कॉफी का मग का टेम्परेचर सपोज हम ले लेते हैं T, और आसपास में सराउंड है उसका टेम्परेचर है Ts। तो यहाँ पे हीट जो फ्लो होती है, एनर्जी जो मिलती है वो क्या होगी, तो एनर्जी का इक्वेशन याद रखना है कि H इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा A T⁴ माइनस Ts⁴। H का ये वाला इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, H इज इक्वल टू E सिग्मा A इन ब्रैकेट ऑफ T⁴ माइनस Ts⁴। क्लियर, तो ये वाला इक्वेशन यूज करना होगा जब दो चीज में कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस मिलेगा तब। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे बोला है कि पर्टिकुलर बॉडी है उसका एरिया है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ और टेम्परेचर जो है टंगस्टन का 3000 केल्विन है और एमिसिविटी जो है 0.4 है। तो आपको हीट फाइंड करनी है, हीट फाइंड करनी है। तो एच का फॉर्मूला लिख सकते हैं सिग्मा ई ए इंटू T⁴। हर एक की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। सिग्मा की वैल्यू ई की वैल्यू है 0.4, सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁸। एरिया जो है 0.3 इंटू 10⁻⁴ और टेम्परेचर जो है 3000, तो 3 इंटू 10⁻³ पावर, चलो 3⁻⁴ 12, ये 12 कैंसल, 0.4 5.67 0.3 और 3⁻⁴ पावर 9 का स्क्वायर यानी कि 81 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? 81 आंसर। कैलकुलेट करते हैं, इसको 6 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, इसको 8 ले लेते हैं। 480, 8 6 जा 480 इंटू 0.3, 0 कैंसल, 48 50 150 150 इंटू 0.4 60, अप्रोक्सीमेट जो आंसर मिलेगा 60 वॉट जितना मिलेगा। आप मल्टीप्लाई कर लो पूरा, अप्रोक्सीमेट आपको आंसर 60 वोल्ट जितना मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Obtain the equation of the rate of emission of the heat for the perfect black body by using the Stefan Boltzmann law। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का यूज करके आपको रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट डिफाइन करना है। चलो, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट डिफाइन करने के लिए पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पावर P इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। सो वर्क को अगर आप सब्जेक्ट कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, चलो पहले वर्क को सब्जेक्ट नहीं करना, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू गिवन हीट, अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाय हीट, या बोल सकते हैं एनर्जी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। यानी कि डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखेंगे, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी आई। उसको हम इंटेंसिटी आई के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे अगर मान लो कि आप सब्जेक्ट कर लो Q को, तो Q इज इक्वल टू IAT आंसर मिलेगा। Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा? IAT। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ dQ बाई dt, यानी कि वर्क डिवाइड बाय टाइम यानी कि हीट डिवाइड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड द H, हीट फ्लो बोलेंगे H। और H इज इक्वल टू लिखेंगे IA कॉमन dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू आंसर मिलेगा IA, H इज इक्वल टू आंसर मिलेगा IA। ओके, हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, I और A दोनों मिल गए, तो A कांस्टेंट है और A की I की वैल्यू लिखनी है, तो H इज इक्वल टू आप लिख सकते हो I की वैल्यू A इंटू ई सिग्मा T⁴, क्योंकि A कांस्टेंट, I की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी स्मॉल e सिग्मा इंटू T⁴। सपोज मान लो कि हम टेम्परेचर है फर्स्ट टाइम T1 लिख रहे हैं, तो T इज इक्वल टू T1, देन H इज इक्वल टू H1 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इक्वेशन बना दो, H1 इज इक्वल टू AE सिग्मा T⁴ और T इज इक्वल टू T2 और H इज इक्वल टू H2 से रिप्रेजेंट करो, तो आपका यहाँ पे जो आंसर मिलेगा H2 इज इक्वल टू AE सिग्मा T⁴, सिग्मा T⁴। चलो, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 है, T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, T2 का टेम्परेचर कम है, तो दोनों के बीच में कुछ हीट का चेंज मिलेगा, दैट इज H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, आप H से भी रिप्रेजेंट कर लो रिजल्टेंट H, तो आपका आंसर मिलेगा AE सिग्मा T⁴ माइनस AE सिग्मा T⁴, तो आंसर में कॉमन आ गया AE सिग्मा कॉमन T⁴ माइनस T⁴। T1 को सपोज मान लो कि टेम्परेचर T दे दो और T2 को TS दे दो, सराउंड का टेम्परेचर है और सराउंड का टेम्परेचर ऑलवेज कम ही होगा, तो आपका आंसर मिलेगा H इज इक्वल टू AE सिग्मा T⁴ minus TS⁴, that is your equation for the
ट्रांसमिशन ऑफ द हीट फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी में से अनदर बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है आप देख सकते हो। तो वैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि मान लो कुछ एरिया है 1.9 मीटर स्क्वायर का, इनिशियल टेम्परेचर आप T1 37 लिख सकते हो, T2 जो है 22, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो 273 प्लस 273, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 0, 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 3310 मिल जाएगा। और TS का टेम्परेचर लिखते हैं तो 5 और 9 और 295 केल्विन में आंसर मिल जाएगा। चल, दोनों का टेम्परेचर यहाँ पे आपको मिल गया। टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर 37 है, टेम्परेचर ऑफ द स्किन, स्किन का टेम्परेचर 28 है, स्किन का टेम्परेचर आप मान लो कि टी डैश या कुछ भी लिखो टी, दैट इज 28 प्लस 273, तो आंसर मिलेगा 301 केल्विन। ओके, तो फाइंड द रेट ऑफ एमिशन ऑफ द हीट ऑफ द स्किन इज 0.97, मतलब कि हीट का फाइंड करना है और एमिसिविटी जो है 0.97, तो हीट का स्किन का टेम्परेचर और सराउंड का टेम्परेचर, तो लिख सकते हैं H इज इक्वल टू ए ई सिग्मा T⁴ माइनस TS⁴। ए एरिया दिया है 1.9, ई 0.97 और 5.67 इंटू 10⁻⁸ टेम्परेचर का डिफरेंस लिखना है। 301 की 4 पावर माइनस 295 की 4th पावर। चलो कैलकुलेशन करो, तो ये पूरा कैलकुलेशन करके आता है 10.4498 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या होता है 8208541201 माइनस डिफरेंस आएगा 575733 तो पूरा कैलकुलेशन करके आपको आंसर मिलेगा 66.4 वोल्ट। यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 66.4 वोल्ट। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यूटन का कूलिंग लॉ है और ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जो पॉइंट है लास्ट के, वो हम पढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।